Hi everybody, I am your teacher, Mr. Krishna sir. Welcome back in Kartar English classes. Today, I am going to teach you a very important part of role, removal to. Removal to is very important part of English grammar. So, we are going to explain what is removal to and what is its importance. So look at the board and see. रिमूवल टू में हम लोग दो तरह के टू का यूज करते हैं। एक टू होता है टू TO2 टू मतलब से, और दूसरा टू होता है TOO। तो इसमें देख रहे हैं TO2 टू मैंने से TOO TOO डबल टू है, तो इस डबल टू का मतलब होता है अतिशयता। अतिशयता का मतलब होता है आवश्यकता से अधिक, आवश्यकता से अधिक। कैसे इसको यूज करेंगे? तो रिमूवल टू जब इंग्लिश ग्रामर में हम बनाते हैं तो इंग्लिश ग्रामर में इस रिमूवल टू का इतना बड़ा महत्व है कि हर प्रकार के बोर्ड एग्जाम में रिमूवल टू बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चाहे जूनियर हो सीनियर हो, हर क्लासेज में इंग्लिश ग्रामर के पार्ट में आपको ये आसानी से मिल जाएगा। इसे बनाना और समझना बहुत इजी और आसान भी है। सो हम लोग समझ गए कि ये टू TOO और TO2 में क्या अंतर है। तो दोनों को अंतर समझ जाने के बाद पता चल जाता है। TO2 टू मैंने से ये प्रीपोजिशन है, TOO2 मैंने अतिशयता, अतिशयता मैंने आवश्यकता से अधिक। आवश्यकता से अधिक मतलब वो इतना कमजोर है कि टहल नहीं चल सकता। तो इसका मतलब है कि ये टू जो है वो बहुत ही कॉमन वर्ड है जो बहुत अच्छा अर्थ निकालता है, किसी पर एम्फेसाइज करता है। तो हम लोग इसको इंग्लिश ग्रामर में कैसे यूज करेंगे, तो थोड़ा सा रूल को हम लोग फॉलो करेंगे। रूल को फॉलो करने के बाद रिमूवल टू बहुत ही आसानी से बनाने आ जाएगा। कैसे? तो रूल है कि पहले वाले टू को सो में बदलें, सो में बदलें, और दूसरे वाले टू के बदले टू को दैट में बदलें। इसके बाद देख रहे हैं, पहले वाले टू के बदले सो, दूसरे वाले टू के बदले दैट। इसके बाद मतलब किसके बाद? इस दैट के बाद, इसके बाद कर्ता का प्रोनाउन रूप लिखकर कैन नॉट या कुड नॉट लगाकर बचे हुए शब्दों को लिख दें। देख रहे हैं कितना आसानी से हम लोग रिमूवल टू को बना सकते हैं कि पहले वाले टू को सो में, दूसरे वाले टू को दैट में, इसके बाद कर्ता का प्रोनाउन रूप लिखकर कैन नॉट या कुडंट का लगाकर बचे हुए शब्दों को लिख दे। तो कितना आसानी से बन सकता है ये देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल रूल है। इसको एग्जांपल के तौर पर हम लोग देख सकते हैं कि ही इज टू वीक टू प्ले, चाहे टू वॉक। देख रहे हैं कितना आसानी से हम समझ सकते हैं। देखिए ये दोनों टू वाक्य में आपको मिलता है कि नहीं। ये पहला टू है, ये दूसरा टू है, दोनों टू आप लोग देख रहे हैं। कितनी आसानी से बनाया जा सकता है। जब इसको हम लोग बनाएंगे तो ही इज, पहले वाले टू के बदले क्या लगाना है? सो। पहले वाले टू के बदले सो। इसके बाद वीक
दूसरे वाले टू के बदले क्या लगाना है, दैट। क्या देख रहे हैं, दूसरे वाले टू के बदले दैट लगाना है। इसके बाद मतलब किसके बाद, दैट के बाद, देख रहे हैं ना, दैट के बाद कर्ता का प्रोनाउन रूप लिखकर कैन नॉट या कुड नॉट लगाकर बचे हुए शब्दों को लिख दे। तो देखिए दैट के बाद कर्ता का प्रोनाउन रूप लिखना है और अंग्रेजी वाक्य का जो फर्स्ट वर्ड होता है वो अंग्रेजी का सब्जेक्ट होता है, कर्ता होता है। तो यहां आप लोग देख रहे हैं कि ही जो है वो सब्जेक्ट है, तो जब सब्जेक्ट है तो इसका प्रोनाउन रूप लिखेंगे, तो जब नाम रहेगा तो वो नाउन हो गया, लेकिन नाउन के बदले में ये खुद है ना। अगर पुरुष के नाम के बदले ही, स्त्री के नाम के बदले सी, तो ये खुद प्रोनाउन है। इसको हम लोग जस के तस लिख देंगे, ही को ही, सी को सी। अगर नाम रहा तो ही सी में बदलेंगे, सिंगुलर रहा तो ही सी, और प्लूरल रहा तो दे में बदल देंगे। अब यहां देखना है इज लगा है, तो इज, एम, आर, हैज, हैव लगा है, तो ये प्रेजेंट में है। इसको बदले हम लोग क्या लगाएंगे, कैन नॉट, और बचा हुआ क्या वर्ड है, वॉक। देख सकते हैं, इसका हम लोग मीनिंग निकालेंगे तो आसानी से समझ सकते हैं कि ही इज टू वीक, वह इतना कमजोर है। इतना अतिशयता बताया ना, टू माने अतिशयता, दूसरे के बदले, तो वह इतना कमजोर, ही इज सो वीक, टू बदले सो लग रहा है, तो ही इज सो वीक, वह इतना कमजोर है, दैट ही कैन नॉट वॉक, वह चल नहीं सकता। आदमी कितना भी कमजोर हो सकता है लेकिन चल फिर तो सकता है। इसका मतलब टू मतलब अतिशयता हो रहा है, अतिशयता मतलब आवश्यकता से अधिक हो रहा है, वो इतना कमजोर है कि टहल भी नहीं चल सकता, चल भी नहीं सकता। इसका मतलब आवश्यकता से अधिक कमजोर है। एक और बात देख लेते हैं कि पुसी was too tired to go। अब इसको हम लोग बनाएंगे तो दोनों में पहले अंतर समझेंगे। तो इज लगा था तो ये प्रेजेंट में था, ये was लगा है तो पास्ट में है। इसमें भी पहला टू है, दूसरा टू है, तो इसको बनाएंगे कि पुसी was, टू के बदले क्या लगाना है, सो टायर्ड, टू के बदले क्या लगाना है, दैट। इसके बाद कर्ता का प्रोनाउन, तो यहाँ पुसी क्या है, लड़की है, तो मैंने बताया था कि पुरुष के नाम के बदले ही और स्त्री के नाम के बदले सी लगाना है। तो यहाँ पुसी लड़की का नाम है तो यहाँ क्या लगाएंगे, सी। अगर इज, एम, आर, हैज है, प्रेजेंट में है, तो इसके बदले हम लोग कैन नॉट लगाए कर्ता के बाद। अगर वाज वेयर रहता है तो ये पास्ट में है, और पास्ट में रहता है तो इसके बदले हम लोग क्या लगाते हैं, कैन नॉट का पास्ट टेंस क्या होता है, कुडंट, तो इसको बदले हम कुडंट लगा दिए, और बचा चीज क्या, गो। तो पूरा उम्मीद है, भरोसा है कि आप लोगों को ये ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल रिमूवल टू, जो ग्रामर में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इसका महत्व है। हर एक प्रकार के जूनियर सीनियर इंग्लिश ग्रामर में इसका बहुत बड़ा वैल्यू है। तो पूरा उम्मीद है, भरोसा है, विश्वास है कि आप लोग को इस वीडियो में बहुत मजा आया होगा। प्रैक्टिस खूब करें। जय हिंद, थैंक यू।